हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। मैं आज फिर आप लोग के लिए एक सेट लेके आई हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन। इसमें एक पैसेज है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अब हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, क्या है? प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक सब जगह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता और आसानी से यूज किया जाता है। ठीक है, पीपल यूज प्लास्टिक बैग एंड अदर थिंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक। पीपल क्या करते हैं? प्लास्टिक बैग यूज करते हैं और प्लास्टिक से बने अदर थिंग यूज करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं उससे क्या होता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लास्टिक जो है वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, सो ये क्या होता है? बहुत समय के लिए रह जाता है। Plastic pollution is harmful for life on earth, animal on land and sea. Eat plastic mistaking it as food. प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है? हार्मफुल है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, और जो हमारे समुद्र तालाब में जो मछलियाँ वगैरह रहती हैं उन लोग के लिए भी हार्मफुल है। वो गलती से उसे खाना समझ के खा लेती है, उसके बाद मर जाती है। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। प्लास्टिक क्या है? सॉइल के लिए भी हार्मफुल है। कैसे? प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। ऐसे सॉइल में क्या होता है? ऐसे मिट्टी में प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते। वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड। प्लास्टिक से क्या होता है? वाटर भी पॉल्यूटेड होते हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल। जो प्लास्टिक का यूज हम लोग करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हम सबको इस हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। क्या कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा इस पैसेज के लिए? प्लांट लाइफ तो ये नहीं होगा, एनिमल लाइफ ये भी नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में सबसे ज़्यादा रिलेटेड किससे दिया हुआ है? प्लास्टिक से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्लास्टिक पॉल्यूशन, 1 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक का यूज एवरीवेयर मतलब सब जगह क्यों किया जाता है? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस। तो नहीं, ये तो सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस नहीं है। बी नंबर क्या है? इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है प्लास्टिक। सी नंबर क्या है? इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। इसको बाद में देखते हैं। डी नंबर क्या है? पीपुल आर कंपेल्ड टू यूज़ इट। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका आंसर सी, इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। ये सस्ता भी है और आसान भी है इसे यूज करना। ठीक है, 2 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर ना। प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है? तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी एनिमल, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो प्लास्टिक क्या है? हार्मफुल है सबके लिए। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। किससे हम लोग को अवेयर होना चाहिए? तो द बैड इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द बैड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टीवी, नो। द बैड इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड, नो। द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इसमें स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। तो हम लोग
प्लास्टिक के यूजेज के बैड इफेक्ट के बारे में सबको अवेयर होना चाहिए। तो 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंटोनीम ऑफ हार्मलेस। तो हार्मलेस का अपोजिट क्या होगा, पॉल्यूशन नो, ग्रो नो, अवेयर नो। तो हार्मलेस का एंटोनिम एंड अपोजिट सी, हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पैसेज है, इसे भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और पॉसिबल ऑप्शन जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसे चूज करेंगे। क्या है पैसेज में, इट इज़ वेल नॉन टू एवरी वन दैट चिल्ड्रेन आर फ्यूचर ऑफ टुमारो। हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है वो भविष्य हैं कल का। द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑन देयर सोल्जर्स। जो हमारे देश का उन्नति और विकास है उन्हीं के कंधों पे है। बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट हु सेव देमसेल्फ इन द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि वो अपने आप को खुद को कुछ बन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। द बेटर द सिटीजन द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर अ नेशन कैन बिकम। जो है जिस देश में सबसे अच्छे नागरिक होते हैं उस देश का बहुत ही अच्छे से विकास होता है, उस देश में उन्नति होती है। We have the example of Japan before us which was completely devastated during the Second World War। हम लोग के पास जापान एग्जाम्पल के रूप में है जो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो फिर भी उन सब सिचुएशन को देखते हुए भी वो ऊपर उठा, ठीक है। क्या है, दे हैड टू प्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड। उसने अपने आप को सारे फील्ड में अनुशासित रूप से पेश किया, ठीक है। दे हैड टू पुट एन एंड टू देयर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन एगिटेशन एंड कंटागियस सोशल एविल्स। उसने क्या किया, जितने आंदोलन वगैरह थे, स्ट्राइक्स वगैरह, उस सब को ख़त्म किया और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म किया। दे हैड टू योक देमसेल्फ टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। उसने अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाया, क्रिएटिव माइंड से क्रिएटिव वर्क किया। इन केस दे हैड कंटिन्यू टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस परस्यूट्स दे वुड हैव बीन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द डार्केस्ट फ्यूचर फॉर द कंट्री। अगर वो ये सब ना करके अपना टाइम और एनर्जी गलत चीज़ों में लगाता, बेकार चीज़ों में लगाता, तो वो अपने देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता था, उसका विकास नहीं कर पाता। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू पैसेज। कौन है फ्यूचर कल का पैसेज के अनुसार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चिल्ड्रेन, बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस व्हेन द चिल्ड्रेन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। नेशन कब प्रोग्रेस करेगा, जब बच्चे खुद को कुछ कर सकेंगे, अपने आप को कुछ बना सकेंगे, ठीक है। 7 का ए नंबर। 8 हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवेस्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। जापान खुद को कैसे अपने आप को उठा सका, तो बाय शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्फेयर। उसने सभी फील्ड में डिसिप्लिन पेश करके और अपने आप को ऊपर उठा चुका। तो 8 का बी नंबर। 9 विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। क्या था जो कि जापान नहीं किया था अपने प्रोग्रेस के लिए। पुटिंग एंड, ऑप्शन नंबर ए, पुटिंग एन एंड टू देयर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो उसने किया था। पुटिंग एन एंड टू देयर एगिटेशन, ये भी उसने किया था। ऑप्शन नंबर सी, पुटिंग एन एंड टू देयर कंटाजियस सोशल एविल्स, ये भी उसने किया था, उसने सामाजिक बुराइयों को दूर किया था। डी नंबर, कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर्स, ये उसने नहीं किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
10 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है, एज्यूम योर सेल्फ एज रानी रवि, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन। क्या कह रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आप रानी या रवि हैं और एक एप्लीकेशन लिखिए अपने हेडमास्टर के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को सूटेबल ऑप्शन से पूरा कीजिए। क्या है, टू फिल इन द ब्लैंक्स, एसएस गर्ल्स स्कूल रांची 25 अक्टूबर 2021। तो 11th नंबर में क्या होगा, किसके पास लिखना है हमें, हेडमास्टर के पास। तो यहाँ पे 11th नंबर में क्या हो जाएगा, टू द हेडमास्टर। 11 का ए है तो सब में द हेडमास्टर, लेकिन यहाँ पे 11th का ए में द हेडमास्टर कैपिटल में है, तो टू द हेडमास्टर। अब हम लोग 12th नंबर देखते हैं क्या है 12th में। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, मीन्स मैं फीवर से पीड़ित हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का बी नंबर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब 13 नंबर देखते हैं। 13 में क्या है, आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, कंपेल्ड टू absent। तो 13 में क्या हो जाएगा, कंपेल्ड टू absent, यानी कि 13 का बी नंबर। 14 में क्या है, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे 14 में क्या हो जाएगा, काइंड तो नहीं होगा, काइंड मीन्स दयालु होता है। थैंकिंग ये भी नहीं होगा, हम्बल ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑब्लिग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, योर्स ओबीडियंटली, ये हम कल भी बताए थे कि योर्स ओबीडियंटली होता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा, 15 का ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब के एप्रोप्रिएट फॉर्म यहाँ पे भरना है। 16 नंबर क्या है, बेबीज फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री। तो बेबीज क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेबीज क्राई। 16 का ए नंबर। नेक्स्ट क्या है, 17 इट डैश नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग नाउ, मीन्स वर्षा अभी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 18 आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ये नहीं है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि आर लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 18 का बी नंबर। 19 ही डैश स्विम इफ ही विशेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैन स्विम इफ ही विशेस। तो 19 का हो जाएगा बी नंबर। 20 सी डज नॉट नो डैश टू डांस, वो नहीं जानती कैसे नाचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस। तो 20 का ए नंबर। 21 सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 21 का बी नंबर। 22 में क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग अ फिल्म। यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक हो गया है। ही इज मेकिंग अ फिल्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ पे मेकिंग ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ए फिल्म इज मेड बाय हिम ये नहीं होगा। ए फिल्म वाज मेड बाय हिम ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो इज के बाद बिंग लगता है, दैट मीन्स 22 का हो जाएगा सी, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच
जो ये सेंटेंस दिया हुआ है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या है? द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो दैट लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 23 का ए, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर से है। ये पैसेज आप लोग के बुक से है तो इसको पूरा डिफाइन नहीं करते हैं। और लेंचो क्या है? एक फार्मर है जिसका की फसल का बहुत नुकसान हो जाता है हैवी हेल स्टोन्स से। ठीक है, देखते हैं क्या है। और वो गॉड को एक लेटर लिखता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो? लेंचो का लास्ट होप क्या था? तो हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? मीन्स कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन का क्या मतलब है? तो ऑक्स मैन मीन्स हार्ड वर्किंग मैन। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग मैन है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है ऑप्शन में। ए लेंचो वाज एन इलिटरेट मैन, नहीं वो अनपढ़ नहीं था। लेंचो वाज एन इग्नोरेंट मैन, नहीं वो नहीं इग्नोरेंट नहीं था। लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, तो हो जाएगा 25 का सी नंबर, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर? लेंचो किसको लेटर लिखता है? तो गॉड को, 26 का सी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सूल? सूल का मतलब यहाँ पैसेज में क्या है? तो कंसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बट इफ इट हैड टू पेरिश विश, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। 28 नंबर, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये जो पोएम है किस पोएम से लिया गया है? तो उसका नाम ये जो सेंटेंस, ये जो लाइन है एक्सट्रैक्ट है, वो किस पोएम से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? इस पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। 28 का बी नंबर, फायर एंड आइस। नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम। इस पोएम के पोएट कौन है? तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट, 29 का ए। हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सट्रैक्ट? जो ऊपर में एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है उससे कैसे मतलब किस अनुसार पता चलता है कि जो दुनिया है सो ख़त्म हो जाएगी? तो ग्रोइंग हेटर्ड, नफ़रत जब पैदा होगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो 30 का सी। 31, विच वर्ड्स आर राइमिंग विथ ट्विस्ट? कौन सा वर्ड है जो दो बार मीन्स प्रोनाउंसिएशन उसका सेम टाइप से हुआ है? तो क्या हो जाएगा? हेट एंड ग्रेट तो पोएम में नहीं हुआ है। पेरिस एंड डिस्ट्रक्शन इसका सेम प्रोनाउंसिएशन नहीं है। थिंक एंड नो इसका भी नहीं है सेम प्रोनाउंसिएशन। और डी नंबर, आइस एंड सफिस, ये इसका सेम प्रोनाउंसिएशन भी है एंड सेम यहाँ पे पैसेज में यूज भी किया गया है। तो 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो? लेंचो का पैडी क्रॉप्स किससे डिस्ट्रॉयड हो गया था? तो हैवी हेलस्टोन, भारी जो पत्थर पड़ा था उससे हो गया था। ठीक है, 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, 33 का बी नंबर। नेक्स्ट क्या है? वाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? सीगल जो था वो क्यों डर रहा था उड़ने से? तो इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइज, क्योंकि इसका पहली उड़ान था इसीलिए वो डर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? तो नरेटर ऐसा क्यों कहता है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल के अलावा? ठीक है, पीपल से ज़्यादा पेपर के पास पेशेंस है।
तो पेपर कैन रिवील एवरीथिंग, पेपर सब कुछ राज खोल सकता है। नो। वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वन कैन राइट इन अ डायरी, नो, ये भी नहीं। पेपर कैन मेंटेन सीक्रेसी, मीन्स कि पेपर सब कुछ छुपा सकता है, ठीक है। 35 का बी नंबर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ, ट्रिकी के पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो मिसेस पम्फरी, ठीक है। 36 का सी नंबर, मिसेस पम्फरी। 37 नंबर, व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो हम लोग को इस स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिलता है, तो वी शुड नॉट कीप डॉग एज पेट, नो, ऐसा तो नहीं है कि हम डॉग को पेट के रूप में नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। सी नंबर, गुड डॉक्टर शुड नॉट बी कंसल्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेट, तो ऐसा भी नहीं है कि पेट के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अच्छे डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं, कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। डी नंबर, वी शुड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द पेट, ऐसा भी नहीं है कि पेट को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज बैड, मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी बुरा होता है, ठीक है। 37 का बी। 38, वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी अ परमानेंट गेस्ट, ऐसा क्यों था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रखना था, तो इसका हो जाएगा दे वेयर इंजॉइंग एग वाइन एंड ब्रांडी, वो इंजॉय करता था क्या, अंडा, शराब और ब्रांडी, ठीक है। 38 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, इस स्टोरी के तो राइटर रस्किन बॉन्ड थे और नरेटर खुद थीफ था, और अनिल थीफ तो था नहीं, सर्वेंट भी नहीं था, तो इस अनिल क्या था, काइंड हार्टेड। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 40, वाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी, थीफ क्यों डिसाइड करता है अनिल के मनी को चुराने के लिए, तो अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी, अनिल उसे पैसा नहीं देता है, कुछ भी पे नहीं करता है, इसीलिए वो चुराने की कोशिश करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।